बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मैं ये है फ्राइडे की वीडियो, और फ्राइडे को थर्सडे इंस्टेंट पॉट जो मैंने लिया है और एयर फ्रायर उसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो यहाँ पे फ्राइडे को मैंने चिकन लेके आई थी मैं थर्सडे को ही, और साथ में मीट की जो चॉप्स हैं वो लेकर आई थी। तो चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा है। रेसिपी नहीं मैं शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली मैं यही चीज़ें जो है वो करती हूँ, मैरिनेशन इन्हीं चीज़ों से चिकन की अपने बेटे के लिए जब भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी खाता नहीं है। तो वो बनाएंगे हम विंग्स जो हैं वो एयर फ्रायर में, और यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर जो है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से मैं जो रेसिपी है वो मैं सिंपली इसको बस थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे इंस्टेंट पॉट जो है। तो यहाँ पे मैंने चॉप्स जो हैं वो ली हैं, 1 kg थी मेरे पास। और एक्चुअली जो है प्रोसीजर वो मैं इंस्टेंट पॉट का उसका तरीका जो है वो यूज़ करने का, क्योंकि मैं ख़ुद एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मैं शेयर कर रही हूँ इसका प्रोसीजर सारा। तो यहाँ पे सॉटे मोड पे मैंने इसको रखा हुआ है, और थोड़ा सा तेल डाल के चॉप्स डाली हैं, साथ में जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की है, मोटी इलायची जो है वो डाली है। जब भी इसको आप किसी भी फंक्शन पे जब भी स्टार्ट लेते हैं इसका, तो ये पहले प्री हीट करता है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसके प्री हीटिंग को लगते हैं। फिर उसके बाद जो है सोटे जो मोड है इसका, कुकिंग का प्रोसेस जो होता है वो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने एक मोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, और साथ में एक छोटा सा पीस दालचीनी का डाला था। और बस 5 से 6 मिनट के लिए जो है ऑयल में ही इनको सौटे किया था। और साथ में डालूँगी मैं अनियंस, 2 प्याज मैंने काटे थे, 2 टमाटर डालूँगी, और 3-4 ग्रीन चिलीज़ थी वो शामिल करके थोड़ा सा मैंने जो मिलते हैं पैकेट के मसाले वो शामिल किया था इसमें। तो उसमें चूँकि सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो बाकी जो मसाले हैं अपने पास से मैंने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया था। तो वो ऐड करके 2 मिनट के लिए भून के फिर पानी डाल के मैं इसको प्रेशर पे लगा दूँगी। सौटे मोड पे रख के ये सारा काम हुआ था, और फिर इसके बाद जब मैं पानी डालूँगी और उसको ऊपर से बंद करूँगी, तो फिर प्रेशर पे लगाऊँगी इसको। और प्रेशर जो है सौटे जो है मोड वो कैंसिल करके स्टॉप करना पड़ता है, उसको स्टॉप करके फिर जो है प्रेशर का बटन जो है वो ऑन करके लिड ऑन करनी पड़ती है पहले। फिर जो है वो प्रेशर लगा के इसको जो इसकी सील है वो करना पड़ता है इसको सील करके इसको। तो टाइमर जो है वो ऑन करना पड़ता है, हाई मीडियम जो जिस भी जो इसकी प्रेशर है वो कोई सभी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हाई पे रखा था, और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगाया था। चॉप्स जो थी मेरे पास ये थी मटन की। तो क्योंकि ये थोड़ी देर लगा के गलता है, तो इस वजह से मैंने इसको 30 मिनट के लिए रखा था। अगर मेरे पास छोटा वाला जो मीट होता है वो होता है जैसे कि लैम्ब वगैरह का, तो उसने जो है तकरीबन अगर हाई प्रेशर पे रखते तो 10 से 15 मिनट में डेफ़िनेटली इसने हो जाना था। लेकिन मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको रखा था, और 30 मिनट के बाद जब इसका प्रेशर मैंने खोला तो वो अच्छे तरीके से गल चुका हुआ था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ़र्स्ट टाइम मेरा जो है वो प्रेशर कुकर का एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैं प्रेशर जो है वो सेट कर रही हूँ, टाइमर सेट कर रही हूँ। हाई पे मैंने रख लिया हुआ है इसको, और यहाँ पे मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बजाय मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, और फिर दोबारा से सेटिंग की थी इसकी। तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी जब तक कि मैं इसको मास्टर नहीं कर लेती हूँ इसको यूज़ करना, क्योंकि जैसे फ़र्स्ट टाइम ही है तो फिर टाइम लगता है। अभी यहाँ पे इसका 1 मिनट पहले इसका प्रेशर जो है वो टाइमर स्टार्ट हुआ है, उससे पहले इसने 1 डेढ़ मिनट के लिए
जो वार्म अप होता है, प्री हीट होता है, वो करता है ये। तो प्री हीट करने के बाद जो है अभी फिर से मैंने इसको सौटे, अच्छा प्रेशर कुकिंग के बाद जब वो गल चुका था तो ज़ाहिर है पानी को मैंने अपनी जो डिज़ायर कंसिस्टेंसी थी उस पे लाने के लिए दोबारा से मैंने इसको सौटे मोड पे रखा था, और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको जो मुझे डिज़ायर कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो करके और फिर ऊपर से बंद कर दिया था, तो ऑयल वगैरह जो था इसका टॉप पे आ गया था। ये फ़ाइनल लुक है इसकी, बहुत मज़े का और अच्छा पका था। मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि प्रेशर कुकिंग का मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो टेस्ट का भी था मुझे कि कैसा होता है इसका, लेकिन अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे जो है मेरी बेटी इस वक्त जा रही थी मदरसे, उसके अब्बू छोड़ने के लिए गए थे उसको। मौसम जो था वो काफ़ी, बारिश के बाद थोड़ी सी थमी हुई थी बारिश, लेकिन धूप थोड़ी सी निकली हुई थी, तो बहुत अच्छा प्लेजेंट सा वेदर हो रहा था बाहर का। तो थोड़ी सी वीडियो उसकी मैंने शेयर की है आपके साथ। आप देख सकते हैं बादल अभी भी निकले हुए हैं, धूप जो है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने के पास है। ये तकरीबन पौने 5 बजने को 10 मिनट थे, ये उस वक्त का क्लिप है। तो वो तो चले गए हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी शूट किया था कि बाहर का मौसम जो है वो सर्दी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, बहुत प्लेजेंट सा मौसम हो रहा था। तो जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो जब शाम खाने का टाइम करीब आ गया था, दूसरा जो था चॉप्स वगैरह थी वो मैंने तकरीबन दिन में बना ली थी, वो बना के रख ली थी। तो ज़ाहिर है वो गर्म हो सकता है, इसको रीहीट करना फिर थोड़ा सा होता है, लेकिन उसी वक्त मैंने इसको बनाया था जो विंग्स हैं। तो उसके लिए मैंने विंग्स जो थी वो मैरिनेट करके फ्रिज में रख ली हुई थी। यहाँ पे जो है ब्रेड क्रम्स और जो फ्राई मिक्स होता है वो थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है। थोड़ी सी हाफ़ बनाऊँगी, अभी भी मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं। कल का जो था वो हमारा वैसे ये फ्राइडे की वीडियो है, फ्राइडे को टेक आउट डे होता है, तो क्योंकि मैंने ये सारा कुछ चिकन वगैरह और मीट में अगले दिन ले आई हुई थी, तो मैंने बच्चों से मैंने मेंशन भी नहीं किया और उन्होंने ख़ुद भी नहीं कहा, क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ें बनी हुई थी। तो फ्राइडे को जो है वो सॉरी सैटरडे को फिर टेक आउट था, बर्गर्स वगैरह लेकर आए थे तो वो खाए थे। तो अभी भी मेरे पास चिकन, ये जो है विंग्स अभी कुछ हैं पड़ी हुई, 6 या 7 मैंने उस वक्त बनाई थी, क्योंकि मेरे बेटे को ही खानी थी और हम लोगों ने भी एक एक जो है वो टेस्ट कर लिया था। बाकी हम लोगों ने जो है वो रोटी खाई थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीट नहीं खाते हैं, तो उनके लिए उससे अगले दिन का जो था वो पालक और सॉरी आलू और मेथी का था सालन, तो वो उन्होंने खाया था। और यहाँ पे अब जो है मैंने जो इनर पॉट है उसके अंदर ही उनको रखा है, जो एयर फ्रायर की होती है पॉट, उसको उसके नीचे एक छोटा सा सांचा सा बना हुआ है, वो लगाना पड़ता है। वो लगा के मैंने उसको अंदर उसके रख दिया है, और ऊपर से लिड लगाकर तो सिंपली जो है मैं इसको प्रेशर एयर फ्रायर पे लगा कर, टाइमिंग जो था मैंने 25 मिनट्स रखा था। फिर वही बात के ज़ाहिर है मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी, तो फ़र्स्ट टाइम यूज़ है एयर फ्रायर का भी मेरा। तो हीट जो है मैंने हाई पे ही रखी थी इसकी, और यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं, देखते हैं, मेरे ख्याल से मैंने 25 मिनट्स के लिए इसको शायद रखा था, या 20 मिनट्स के लिए। तो इन बिटवीन मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको खोल के भी देखा था कि हो रही हैं अच्छे से या नहीं, उनका कलर कैसा आ रहा है, या फिर वो अंदर से मतलब पक रही हैं, गला है मीट, जो चिकन की विंग्स हैं वो गली हैं या नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बना था और अच्छे से जो है इसने अपना काम किया था। 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगाया था। प्रेशर जो हीट है इसको आप लो पे भी रख के बना सकते हैं, उससे भी आई थिंक, क्योंकि 160 पे चिकन का जो है वो कर सकते हैं। ये शाम को जब मेरी बेटी वापस आई थी तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था और चाँद निकला हुआ था सामने, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, तो वो मैंने इसकी शूट की थी थोड़ी। शाबान का जो चाँद है वो है, और रमज़ान जो है वो उसकी आमद है, बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, उसकी भी तैयारियों में लगे हुए हैं, कुछ सफाइयाँ वगैरह भी हो रही हैं।
कल सैटरडे को हमने बहुत सारी सफाइयाँ की हैं ऊपर बेडरूम्स की। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो अब मेरे से जो है वो बेड्स जो हैं वो पुल करना, उनको वापस घसीट घसाट के यहाँ से वहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्होंने हेल्प की थी मेरी। तो ये यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, मैंने चिकन को हाथ लगा के देखा, बिल्कुल गल चुकी हुई थी चिकन और अच्छा सा कलर आया हुआ था इसका। जो वीडियो में शूट करती हूँ तो कैमरा जो है बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता है, बहुत प्यारा सा कलर था इनके ऊपर। जो वीडियो में नज़र आता है कहीं से जो काले काले से दाग से नज़र आ रहे हैं, तो वो ओरिजिनली इतने डार्क नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पे फाइनल लुक आप देखेंगे, बहुत अच्छी चिकन और अंदर से पकी हुई और जूसी बनी थी। तो इंशाल्लाह आगे भी थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे इंस्टेंट पॉट को। जो है वो आपके साथ नई नई डिफरेंट सी रेसिपीज़ में इंशाल्लाह होपफुली रमज़ान में और उससे पहले भी और उसके बाद भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारा खाना तैयार हो चुका था और साथ में सैलड था, और जो चॉप्स बनाई थी वो, और रोटी बनाई थी मैंने घर पे, वो बना के हम लोगों ने खाई थी। फिर उसके बाद जो है ये किचन की सफाई, रोटी बनाई थी तो कुकर जो था वो साफ़ करना था मुझे, और ये जो सारे बर्तन थे खाना खाने के बाद वो सफाई कर दी थी मैंने रात को। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है इंस्टेंट पॉट के हवाले से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे प्लांट्स भी बहुत अच्छे से फ्लोरेट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।